बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है और ऐसे रीजन्स जहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती हो और वहाँ के तालाब या पॉन्ड्स में बर्फ़ की लेयर जम जाती है, तो उसके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स या मछली है वो सर्वाइव कैसे करते हैं। यूजुअली कोई भी लिक्विड को ठंडा किया जाता है या उसका टेम्परेचर को गिराया जाता है तो वो श्रिंक करती है यानी सिकुड़ जाती है, जिससे उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। लेकिन पानी का टेम्परेचर को गिराते गिराते अगर 4 डिग्री पर ला के रख दिया जाए तो हमको देखने को ये मिलता है कि उसकी डेंसिटी उस टाइम सबसे मैक्सिमम होती है। उसके बाद अगर और ठंडा किया जाए या उसके टेम्परेचर को और गिराया जाए तो पानी श्रिंक करने के बजाय फैल जाती है, एक्सपांड कर जाती है। और इसीलिए जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचकर सॉलिडिफाई होकर वो बर्फ़ बनता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो पानी के ऊपर आके तैरने लग जाता है। और यही है एनॉर्मस एक्सपांशन ऑफ वाटर। इससे हमें 2 पॉइंट क्लियर होते हैं कि पानी अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो वो अपने मैक्सिमम डेंसिटी पर होता है, और वहीं पानी का टेम्परेचर गिराकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है वो सॉलिडिफाई होके ऊपर तैरने लगता है। और इससे ऊपर में बर्फ़ का एक परत जम जाता है जो एक इंसुलेटर लेयर की तरह एक्ट करता है, जिससे बाहर में जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, उसका इफेक्ट नीचे पानी पे उतना नहीं पड़ता। और नीचे का पानी के जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4 डिग्री के आसपास मेंटेन रहता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर लेती है। अब सवाल यह है कि अगर बर्फ़ का परत जम जाता है तो अंदर में जो मछलियाँ रह रही हैं उनको ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है। जब पॉन्ड या लेक फ्रीज होता है तो उसमें बहुत से ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं और पानी के अंदर रह रहे कुछ प्लांट्स से एल्गी भी ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, जो उस ऑक्सीजन को मछली लेती है और ये वाला साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। हम आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, जिसको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। मतलब बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, शरीर का तापमान हम कांस्टेंट सा बना के रखते हैं। और मछलियां होती हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब पोइकिलोथर्म्स, यानी बाहर का टेम्परेचर के हिसाब से ये अपने शरीर का तापमान बदलते रहती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे इनको कम फूड की नीड होती है, ऑक्सीजन भी कम लगती है और मूवमेंट भी कम होता है, जिससे ये अपना एनर्जी सेव करते हैं। और ये एक तरह का मिनी हाइबरनेशन है। और कुछ पोलर रीजन की मछलियों में हमें एक स्पेशल एडाप्टेशन देखने को मिलती है कि उनके ब्लड में एक स्पेशल एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन मिलती है जो उनके सेल्स को फ्रीज होने से बचाती है।